इसमें युवा है सारे अधिकतर। उन्होंने इस बदलते हुए युग में भी, जिसको कलयुग कहा जाता है, युवा अधिकतर लोगों की जो सोच होती है युवाओं की, उनकी ऐसे कार्यक्रम कराने की सोच नहीं होती। उनकी डिस्को कराने की होती है, उनकी फिल्म देखने की होती है, उनको कोई डांसर को बुलाने की होती है, और कुछ की दारू के ठेके पे जाने की होती है, कुछ की सिगरेट की बोडी पे जाने की होती है। लेकिन उसके बावजूद भी इन सब चीजों से उठकर के अलग हमारे सनातन की आस्था कैसे मजबूत हो, हमारा धर्म कैसे मजबूत हो, और आपको लगातार 7 दिन तक यहाँ कैसे गुरुदेव के भजनों का आनंद मिले और धर्म की जड़ें पन जो मजबूत हो, ऐसी कोशिश इन्होंने करी है। इसलिए सभी युवाओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये हो सकता है कि ये कथा का स्वरूप छोटा हो, कहते हैं कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। मैं एक दिन इन्हीं युवाओं के द्वारा इस रंगबाड़ी के में इस पवित्र धरती पर बहुत बड़ी कथा भी है आयोजन करा सकते हैं, ऐसी इनकी सोच है। और आप सबको इसमें इनकी मदद करनी चाहिए। मैं आज गुरुजी ने आते ही कहा कि इस कथा का सबसे ज्यादा जो उद्देश्य है कि वो युवाओं को जोड़ने का है। वास्तव में गुरुजी आज के तारीख में आवश्यकता है हमारे देश को कि हमारा धर्म कैसे मजबूत हो और कैसे एक एक युवा के दिल दिमाग में भगवान के प्रति आस्था रहे, श्रद्धा रहे, क्योंकि ये हिंदू धर्म है। और मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूं कि ये धर्म है। जब जब भी इस धरती पर, इस पृथ्वी पर विनाशकारी लोग पैदा हुए, जब जब ऐसे कृष्ण भगवान भी हुए, और जब रावण पैदा हुआ तो भगवान श्री राम भी पैदा हुए, कंस पैदा हुआ तो भगवान कृष्ण भी पैदा हुए। तो आपकी अगर आस्था धर्म में रहेगी तो जिस प्रकार का इस देश में, विश्व में माहौल चल रहा है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम लोग मजबूत रहेंगे, एक साथ रहेंगे और तन मन धन से हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएंगे तो इस विश्व का कोई भी व्यक्ति, हिंदुस्तान का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। और आज यही कारण है, आपने देखा ये एक व्यक्ति की ताकत नहीं होती। उस जमाने में जब राजा महाराजा युद्ध करते थे तो मेवाड़ कभी कभी झुका नहीं, वाले से नहीं लड़ ले। राणा सांगा 80 गांव होने के बाद भी ऐसे ही नहीं लड़े, क्योंकि इतनी ताकत किसी एक व्यक्ति में नहीं हो सकती। उनके पीछे एकलिंग भगवान जी का आशीर्वाद था। और ऐसे ही राजा विक्रमादित्य लड़े, भगवान का आशीर्वाद था। लेकिन हमारे को इस धर्म की राह पे चलने की आवश्यकता है। भगवान आशीर्वाद उनको ही देता है तो वास्तव में तन से मन से भगवान में श्रद्धा रखता है। और वो एक कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी, उसको कभी आशीर्वाद नहीं मिल सकता। और जैसे आज में मेरी बड़ी संख्या में माता बहन यहाँ विराजमान, मैं आपसे भी कहूंगा कि इस धरती पर आप ही हैं जिन्होंने एक से एक सूर्य योद्धाओं को जन्म दिया, उनको संस्कार दिए हैं। लेकिन फिर भी एक बात मैं आपसे कहूंगा, आपके चरणों में मेरा निवेदन है, उसमें कोई को बुरा नहीं लगना चाहिए, और वो मेरे मन में है इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि कथा सुनने का सार, असली जो सार है वो यही होगा कि आप अगर यहां से जाए, इतने दिन तक आपने काम खराब किया, यहाँ बैठे समय खराब हुआ, पर उसके बाद हम यहाँ से कुछ लेकर के जाएं, कुछ सीख के जाएं जो अभी वर्तमान में जो जमाना चल रहा है। एक तो हम हिंदू धर्म के लोग हैं, जो हम दो हमारे दो होते, और उसमें भी आज हम 5 भाई हैं। तो जब तक हमारी शादी नहीं हुई थी, तब तक अगर मुझे पता चल जाए कि मेरे बड़े भाई की लड़ाई उस फलानी जगह हो रही है, तो मैं बिना सोचे समझे, बिना विचार करे, चाहे वहां बंदूक चल रही हो, चाहे वहां तलवार चल रही हो, मुझे पता है कि सिर्फ भाई की लड़ाई है, तो उस लड़ाई में कूद जाऊंगा। लेकिन वही भाई शादी के बाद
जब उसको पता चलता है कि लड़ाई हो रही है तो उसके बाद वो विचार करने लग जाता है। सही कह रहा हूं मैं, बुरा मत मानना। वो इसलिए करने लग जाता है कि वो पहले 5 सगे भाई है और वो जो 5 बहुएं आई है वो सब अलग अलग परिवार से आई है, इसलिए वो घर में एकता की कमी हो जाती है। और कई बार ऐसा भी मैंने सुना है, देखा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे हिंदू परिवार कमजोर होते जा रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं इस मंच पे, नहीं तो ये बात कहने की नहीं है। लेकिन आप यहां कहीं बहू भी है, कहीं सास भी है, कहीं देवरानी भी है, कोई जेठानी भी है, लेकिन जैसे हम हमारी बिटिया को विदा करते हैं तो ससुराल पक्ष से सारे कह देते हैं साहब हमारी बेटी है, फूल जैसी है, इसको बिल्कुल दुख नहीं होना चाहिए, ऐसी रखना, इसने कभी दुख नहीं देखा, इसने कभी ये नहीं करा, वो नहीं करा, सब बातें हम कह करके हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हैं कि साहब अब आपके हाथ में है, हमारा तो 20 साल 25 साल यहाँ से निकाल दिया। लेकिन जब हमारे घर में दूसरे की बिटिया लाते हैं, बहू लाते हैं, तो जो आपने उनसे अपेक्षा करी है वही अपेक्षा में, जैसे आपने बेटी दी, कोई के घर की बहू बनी तो उससे आपने अपेक्षा करी बेटी बना करके रखना साहब। तो हमारे घर में अगर बहू आई तो सास ने अगर उसको बेटी बना के रख लिया, ननद ने अगर बहन बना के रख लिया और जेठानी ने भी अगर उसको बहन, छोटी बहन मान लिया, तो मैं कह रहा हूं एक भी हिंदू परिवार कमजोर नहीं हो सकता। यह इसलिए नहीं हो सकता, अब आज हम देखते हैं हमारे भी त्योहार आते हैं तो हम सब 5 मिनट के लिए जाते हैं, पर फिर भी अलग अलग खाना खा के आते हैं, अलग अलग थाली में। और कई और लोग भी है जिनके त्योहार आता है 25 जने जितनी बड़ी थाली हो एक ही थाली में बैठ जाते हैं, और एक ही घर में देखोगे तो 25-30 बोट मिलेंगे, और हमारे घर में देखोगे तो 2 बोट मिलेंगे। कैसे रहते हो लोग? और अगर जब एकजुट नहीं है, आपके 5 बेटे हैं, तो वह माँ कह देगी कि आज उनका कोई भी छोटा मोटा कोई दुख दर्द होता है, हॉस्पिटल का काम पड़ता है या दूसरा पड़ता है, लड़ाई झगड़े का होता है, तो वो कहती थी मेरे 5 बेटे हैं, आके देख मेरे घर की तरफ। अगर जब एक बेटा ही है तो माँ कहेगी भैया माँ के तो एक ही रे बात भैया, बोले नुकसान हो जावा, लड़ाई सु दूर, लड़ाई सु बाढ़ भली, ये बात कह के और हम कमजोर पड़ जाते हैं। तो अगर हमारे हिंदू धर्म को अगर आपको वास्तव में सच में ताकतवर बनाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग बना सकते हैं। हम लोगों से ज्यादा संस्कार बच्चों में आप देते हैं, हमने भी आपसे संस्कार लिए, और आप ही लोगों की वजह से आज ये संसार चल रहा है, देश चल रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि छोटी मोटी झगड़ों को अगर आपने भुला दिया तो हम पैसों से भी मजबूत होंगे, हम ताकत में भी मजबूत होंगे, और हमारे को दिन रात अगर 4-5 भाई साथ में रह रहे हैं तो 2-3 भाई सो रहे हैं, 1-2 जग भी रहे तो कोई टेंशन नहीं है, अगर एक ही है तो सोएगा कि जगेगा। इसलिए आपको ये परिवार को जोड़ने का काम आपका है, और बाकी काम हिंदू धर्म की जड़ें मजबूत करने का काम हमारा है, इन युवाओं का है। और आपका आशीर्वाद मिलता रहा तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो आपके नौजवान बैठे हैं ये कोई कम नहीं है, ये आगे से बड़े कार्यक्रम आपके रंगबाड़ी में, गणेश नगर में कराने की क्षमता रखते हैं। और मैं ये कहता हूं कि अगर आपने यहां अगर 100-200 500 रुपए का दान कर दिया तो वो कहां जा रहा है? भगवान के चरणों, धर्म में जा रहा है। और आपने अगर वो दान नहीं करा, तबीयत खराब हो गई, यहाँ तो कहते हैं कि यार ये 5 वाले ये रसीद काट रहे, इनका नाम हीरो बन जाएगा, पार्षद का चुनाव लड़ेगा, ये सरपंच का लड़ेगा, नेता बन जाएगा। लेकिन बीमार हो जाता है तो मेडिकल पे कोई टाइम वो नहीं पूछता कि ये दवाई कितने की है, और वो जितना पर्चा बनाता है उसमें से 1 रुपया कम नहीं होता, सारी दवाई लानी पड़ती है, चाहे आधी दवाई को घर पे आके फेंकते हैं, क्योंकि वो तो 2 दिन की दवाई में ठीक हो जाता है, और वो 8 दिन की लिखता है, लेकिन हम मना नहीं करते। और यहाँ क्या कहते हैं, उसने कितने दिए? उसने 100 दिए तो मैं भी 100 ही दूंगा। तो आप तो अगर 10,000 कमा रहे 100 क्यों दोगे भाई? और वो बेचारा कोई 5,000 कमा रहा है, उसने 100 दे दिए, तो उसकी बराबरी क्यों करें? जितना आप धर्म करोगे उतना ही आपको फल मिलेगा। तो यहाँ ये डॉक्टर, हॉस्पिटल और ये खाकी वर्दी वाले जब काम पड़ता है लूट ले जाते हैं, और जब भगवान का डंडा चलता है, कोरोना आया,